हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में 2 सेट ऑलरेडी आप लोग को लिए करवा दिए गए, तीसरा सेट करवाया जा रहा था जिसमें 60 क्वेश्चन तक बता दिया गया था। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक को बंद करके वो लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट अब शुरू कर दे, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर ऐड रहते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बटेज है कि वो करंट अफेयर का, यानी कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर को, तो करंट अफेयर को भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। और एग्जाम पॉइंट की तरफ से बहुत जल्द आप लोग के लिए करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल भी करंट अफेयर आपको मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट से बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट में जो तीसरा चल रहा था उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश में के बीच में है। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है वो कितने पे है, तो देखिए 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन जिसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। तो देखिए जो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने में एकाधिकार कोई राज्य है तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने में है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चौरा चौरी कांड संबंधित है। तो चौरा चौरी कांड इन सब में से किससे संबंधित है। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन थे। इन सब में से जो हो जाएगा असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा कांड संबंधित है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद 64 में पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर डैश आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि मार्टिन लूथर इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मार्टिन लूथर ने आंदोलन के नेतृत्व किए थे। यानी कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रंग भेद की विरोधी। रंग भेद यानी गोरे काले में जो रंग भेद थे, रंग भेद की विरोधी में ही मार्टिन लूथर के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसके नेतृत्व मार्टिन लूथर ही किए थे। अब चलिए उसके बाद 65 में पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नायक प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 में, मैं बता देती हूँ 1914 में शुरू हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नायक प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ही थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नायक के रूप में रहे थे। अब चलिए उसके आगे का क्वेश्चन 66 में पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पॉलिटी के सेक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किससे प्रेरित कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना जो पद है वो स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव पर स्वेच्छा से अगर अपना पद को छोड़ना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किन्हें देंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति हैं जो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति हैं जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चला जाता है। महाभियोग यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को सदस्यों के सहमति से ही, यानी कि 1/4 के सहमति से ही जाके राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं अपने पद के भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब चलिए उसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए 67 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो जब भी मैंने आपको कहा था कि नहीं आए तो वहाँ पे राउंड कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। और ये जो मेथड है आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी अपनाइएगा। जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ राउंड कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो उत्तराखंड ये नहीं है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में बॉम्बे हाई निम्न में से भली भांति जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई निम्न में से भली भांति किस लिए जाना जाता है, तो देखिए तेल अनुसंधान के लिए बॉम्बे हाई जाना जाता है। कई बार इसका नाम सुने होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
69 में पूछा जा रहा है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त की थे। तो देखिए ब्रिटेन का वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनके समय में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली के द्वारा ही ये भारत को स्वतंत्रता दिलाया गया था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है कि तुलसीदास किसके राजत्व काल में रहते थे, यानी कि तुलसीदास किसके राज के समकालीन थे, किसके शासन काल में थे। तो औरंगजेब, बाबर, अकबर, जहांगीर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासन काल में तुलसीदास थे। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राचीनतम राजवंश है। तो देखिए निम्नलिखित प्राचीनतम यानी पुराना, सबसे पुराना प्राचीनतम कौन है, तो वो मौर्य है। वर्धन नहीं है, कुषाण नहीं है, गुप्त नहीं है, बल्कि वर्धन है। और देखिए गुप्त काल में ही भारत सबसे ज्यादा समृद्ध था। सोने की चिड़िया जिसमें कही जाती थी तो वो गुप्त काल में था। तो इसको ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में एक इम्पोर्टेंट और बता देती हूँ, बिहार से रिलेटेड है। कुमार गुप्त सेकंड के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाया गया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। अब चलिए 72 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की कब्र किस शहर में स्थित है। देखिए शेख सलीम चिश्ती जब वो जीवित थे तो वो फतेहपुर सीकरी में थे, और वहीं पर अकबर फर्स्ट टाइम शेख सलीम चिश्ती से मिलने गया था। लेकिन यहाँ जो पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट कि कब्र उनकी कहाँ स्थित है, कौन से शहर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ जाएगा। तो पैगंबर मोहम्मद, इनका जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी यानी कि एडी। अगर ईसा पूर्व रहता जैसे कि यहाँ पे ईसा पूर्व तो आपका बीसी हो जाता, लेकिन एडी में। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ है। अब देखिए 74 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मुंह में रोग हो जाता है। तो देखिए हम लोग का बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जिसको सामान्य रूप से काम नहीं किए जाने के कारण मुंह में जैसे बीमारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय को सही से काम नहीं करने की वजह से मुंह में की बीमारी हो जाती है। अब आगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिप्सम के रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ऐसे इसे जिप्सम कहा जाता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में पूछा जा रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 बार बीपीएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हाइड्रोग्रोमीटर। हाइड्रोग्रोमीटर के द्वारा ही आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता यानी कि नमी की ओर जाने वाले हवाएं आर्द्रता कहलाती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान टाइप में किया हुआ है, यानी कि आपका मैच 1 और मैच 2 दिया हुआ है। इसमें सही सम्मिलित करने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें जो सही सम्मिलित सिर्फ और सिर्फ एक है कि अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे चलिए 78 में पूछा जा रहा है कि भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा कहलाती है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है वो रेड क्लिप करती है, भारत और अफगानिस्तान को डुरंड लाइन करती है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत और चीन, तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को मैकमोहक रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के जो बीच में लगा था 1947 के टाइम पर भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिप लाइन को लगा दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें कि निकट दृष्टि दोष यानी जिसको मायोपिया का सुधार किया जाता है। मायोपिया का जिसको बीमारी होता है उसे सुधार किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए 2 लेंस होते हैं, कनकेव एक कन्वेंस। तो देखिए इसका जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि कनकेव लेंस के द्वारा मायोपिया की बीमारी जैसे जिनको होते हैं उनसे सुधार किया जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शरीर में डैश अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, यानी शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण से दिल का दौरा पड़ता है। तो वो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के वजह से कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ जाता है किसी के इंसान के, तो वो दिल का दौरा जैसे बीमारी उनको हो जाती है। अब चलिए उसके बाद देखिए गोबर गैस प्लांट निम्न में कौन सी गैस उत्पन्न होता है, यानी कि गोबर गैस प्लांट जो होते हैं उनमें से कौन सी गैस सबसे
सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा अगर एक गोबर गैस से उत्पन्न होने वाला कोई गैस है तो मीथेन है, इसको ध्यान रखिएगा। 82 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य की प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप से प्राप्त करती है। यानी कि पृथ्वी जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सूर्य से जो रेज आते हैं, किरण आते हैं, सेवन रेज आते हैं, वो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन से ऑब्जर्व करता है? तो देखिए इसका जो हो जाएगा अवरक्त और ताप ऊर्जा, अवरक्त और ताप ऊर्जा को। अब देखिए 83 में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति आप सबको पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, कई बार मैंने खुद भी बताया है आपको। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति थे थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84। देखिए 84 में जो पूछा जा रहा है कि किसी पिंड के गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति को स्वतंत्र है वो क्या कहलाते हैं? देखिए घनत्व में, भार में, सहित में या फिर आयतन में। तो देखिए सहित में होंगे ये। देखिए कहीं कहीं पे आपको टिक लगा रहेगा, तो देखिए वहाँ पे इसलिए टिक लगा हुआ रहेगा क्योंकि मैंने उसको पहले खुद बनाया, सेट प्रैक्टिस की हूँ, इसलिए कहीं कहीं पे आपको लाइन वगैरह रहेगा तो उससे आपको प्रॉब्लम होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद उसको पहले प्रैक्टिस किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए कहीं कहीं पे मेरा किया हुआ लाइन वगैरह है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगा। अब देखिए उसके बाद 85 में पूछा जा रहा है कि ग्रेनाइट निम्न में से पाया जाता है। देखिए ग्रेनाइट के जो चट्टान होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कार्यांतरित सेल होते हैं, अपसादी सेल होते हैं, अग्नेसी सेल होते हैं, छठ सेल होते हैं। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नेय सेल के द्वारा ही ग्रेनाइट जैसे पत्थर तैयार किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा भी जाता था कि अग्नेय सेल कौन होते हैं? तो ग्रेनाइट होते हैं। ग्रेनाइट में क्या पाया जाता है? तो अग्नेय सेल पाया जाता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो देखिए यहाँ पे कुछ छोड़ दिया गया है। तो देखिए डेल्टा का जो निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? 36 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नदी की प्रवाह निर्बल हो जाती है। देखिए जब ऊपर से कोई रिलीफ किया हुआ धारा जब नीचे आती है वो नदी के रूप में बदल जाती है और नदी ही उबड़ खाबड़ जो रुक जाती है, यानी कि कुछ पानी नीचे दबाव में चली जाती है, उसी से डेल्टा बनता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल हो जाती है तब वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो आप सबको पता है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान एक ही है, 87 का सही आंसर, यानी सहारा रेगिस्तान सबसे विशालतम रेगिस्तान है। अब देखिए उसके बाद 88 में पूछा जा रहा है कि मध्यरात्रि में सूर्य एक परिघटना है। तो देखिए मध्यरात्रि का सूर्य परिघटना है, क्या है? तो देखिए 88 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, संपूर्ण आर्टिक वृत्त का, संपूर्ण आर्टिक वृत्त का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर बटेज में पूछे जा रहे हैं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीसीएस का करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का बटेज रहेगा। ये सभी आपके क्वेश्चन के बटेज रहेंगे सभी सब्जेक्ट का। बाकी और सब है, आप उस पर ज्यादा ध्यान ना भी देंगे तभी आपका काम हो जाएगा, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा कमांड करिए। एक मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आपका जैसे मैंने बताया करंट अफेयर, अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं आप तो पीसीएस का करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल। उसके बाद आपका यह हो जाएगा बायोलॉजी, साइंस में आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बहुत एक स्टूडेंट ने मुझे एक सब्सक्राइबर थे जो मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम मेंस एग्जामिनेशन में भी क्या साइंस से क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, मेंस एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका पीटी एग्जामिनेशन में ही आएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश के निवासी के द्वारा शिंतो धर्म का अनुपालन किया जाता है? तो देखिए शिंतो धर्म का अनुपालन करने वाले कौन से देश के निवासी होते हैं? 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, जापान के जो निवासी हैं वो शिंतो धर्म का अनुपालन करते हैं। इस शिंतो धर्म कौन से भगवान की पूजा की जाती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग ढूंढ के, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है यानी कि मोबाइल है आपके हाथ में, आप गूगल से उस पर देखिए, गूगल पे सर्च करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शिंतो धर्म में कौन से भगवान की पूजा की जाती है।
अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बीपीएससी जरूर डालता है। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप 114 दिन की बहस हुई थी। ये सही है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आना, जिसको हम लोग कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल यूएनए को कहते हैं यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में कब आया, डेट पूछा जा रहा है आपसे। ऐसे 1-2 डेट पूछा था, जैसे कि अभी हाल फिलहाल एग्जामिनेशन जो 65th हुआ था उसमें ILO का आपका पूछा गया था कि ILO का स्थापना कब हुआ है। उसके बाद आपका FAO से पूछा गया था कि FAO का स्थापना कब हुआ है। उसके बाद चाइल्डहुड से पूछा गया था यूनिसेफ और UNHRC के बारे में पूछा गया था। इस 2-3 जो है आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे इसका वीडियो बना हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, इसका जो स्थापना अस्तित्व हुआ था 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून या शनि। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। सबसे दूर का जो ग्रह है वो नेपच्यून है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कि ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है, कितने मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है ध्वनि। तो ध्वनि की जो होती है यानी कि ध्वनि की रफ्तार हो जाएगा आपका सी, यानी कि 760 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ध्वनि की चाल होती है। अब देखिए उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि प्रोटेस्टेड आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन 1-2 ही हैं और उसी को बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ही ढूंढ दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो प्रोटेस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मैं आपको बताती हूँ, 94 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर के द्वारा जो शुरुआत किया गया था रंग भेद की नीति के नेतृत्व किए थे मार्टिन लूथर। एक क्वेश्चन आपका आ गया है इससे पहले। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत किए थे मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था और ये रोमन साम्राज्य के संबंध रखता है। कब किया गया था, तो 1526 में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा एक नोट में। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। कॉफी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। तो देखिए 95 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सबको पता ही होगा कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा चाय की यानी कॉफी की खेती की जाती है। अब देखिए यहाँ पे 96 में आपसे पूछा जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका आ गया है कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो श्रीरंगपट्टनम में किसे पराजित किए थे, हैदर अली, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या टीपू सुल्तान। और 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, टीपू सुल्तान। देखिए टीपू सुल्तान को ही आंख में टिक लगने की वजह से युद्ध भूमि में ही इनकी मौत हो गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। इससे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी आंख में टिक लगने से मौत हुई थी, तो टीपू सुल्तान। इसको ध्यान रखिए। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों को पराजित करने वाला कौन था, तो वो टीपू सुल्तान था। अब देखिए यहाँ से कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा कहते हैं, तो क्या कहते हैं। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट। देखिए बाइनरी चॉइस कितने विकल्प होते हैं, यानी कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। एक, यह कंप्यूटर मेमोरी की मात्रा पर निर्भर करता है, या 2, ये विकल्प संदर्भित नहीं है। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 होते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आता है, लेकिन ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो आपका बीपीएससी नहीं बल्कि और भी एग्जामिनेशन को लेकर तैयार किया गया है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन इससे भी 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी डाल दिए गए थे। देखिए 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए 1 बाइट में क्या होता है, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा 512।
अब देखिए 10 में भी एक क्वेश्चन और पूछा गया कि इनपुट में आउटपुट के रूपांतरण को द्वारा किया जाता है किससे, तो देखिए 100 का ऑप्शन हो जाएगा CPU। अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन जो आ गया 101 मुस्लिम लीग की स्थापना को श्रेय जाता है, तो देखिए मुस्लिम लीग का जो स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, समीमुल्ला आगा खान अब्दुल गफ्फार खां। तो देखिए इसका जो 101 का सही आंसर हो जाएगा यह सलीमुल्ला और एवं आगा खां को ही मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिए सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी के अलावा एक और है जिनका नाम है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी से कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान अथिल है। और मोहम्मद अली जिन्ना को जो एक महात्मा गांधी बोलते थे कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, इसको फिर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन की वायुमंडल में सार्वधानिक पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस सार्वधानिक पाई जाती है, 102 का सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल है, भारत के राष्ट्रीय खेल आप सबको पता है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी, तो हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो इसको कई बार मैंने जिक्र किया है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने 3 सिक्के चलाए थे और तीनों सिक्के बहुत ही अपने ही चरम पे था। इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान थी जिसने पहली बार कोई महिला शासक बनी थी, दिल्ली की गद्दी पर राज किया था, और ये पहली ऐसी महिला थी जिसने पर्दा प्रथा भी समाप्त करके अपने आप को एक शासक के रूप में रखा था। अब आगे चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यपाल राज्य किसका प्रतिनिधित्व होता है। देखिए राज्यपाल जो होता है राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो प्रतिनिधि किसका होगा, तो 105 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति का। क्यों, देखिए राज्यपाल आपको सब पता ही है कि ये केंद्र के रूप में एजेंट के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के और राज्यपाल के कहने पर ही ये राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि आपातकाल राज्यों में लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय राज आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसका वर्णन 356 में किया गया है। तो ये राज्यपाल जो होते हैं किसके प्रतिनिधित्व होते हैं, तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर राज्यपाल रहेंगे, नहीं राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं, और ये राष्ट्रपति अपना विवेकाधिकार से इन्हें हटा भी सकते हैं। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राज्यपाल से मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है, जो बिहार के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ। बिहार के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम फागू चौहान जी हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 106 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। अब चलिए 107 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची में दर्ज नहीं है। तो देखिए राज्य सूची में दर्ज नहीं है, तो राज्य सूची में दर्ज क्या नहीं है, तो 160 का जो सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा राज्य सूची में दर्ज नहीं है। अब देखिए 107 का जो सही आंसर है मैं आपको थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आपको देख लीजिएगा। राज्य सूची में टोटल जो विषय हो गए हैं आपके 66 हो गए हैं, ठीक है। संघ सूची में आपका जो टोटल विषय होंगे 61 हो गए हैं, और उसके बाद संवर्ती सूची में जो टोटल विषय अभी हैं वर्तमान में मैं आपको बता देती हूँ, इसका 52 है, यानी कि राज्य सूची 66 विषय के साथ है, संघ सूची 61 विषय के साथ है, संवर्ती सूची 52 विषय के साथ है। तो देखिए ऐसे पूछा जा रहा है कि राज्य सूची में कौन सा शामिल नहीं है, तो सुरक्षा जो शामिल है आपका संघ सूची में, केंद्र में सुरक्षा शामिल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो सुरक्षा है वो केंद्र में शामिल है। सिंचाई आपका बिल्कुल राज्य में आ जाएगा, कृषि भी राज्य में आ जाएगा, जेल भी, क्योंकि जेल राज्य में और केंद्र में दोनों होते हैं तो इसमें आ जाएगा। संवर्ती में भी रखा गया है, लेकिन जो सुरक्षा है वो केवल केंद्र के पास होगा, तो यानी कि संघ के पास होगा, संवर्ती में भी नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप कितने विषय के साथ में है, तो संघ 61 के साथ, राज्य सूची 66 के साथ, संवर्ती 52 के साथ है। अब चलिए 108 क्वेश्चन देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। और निम्न सदन यानी कि लोकसभा में ही सरकार बनाई जाती है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन नए चुनाव से पहले किया जाता है। नए चुनाव के बाद जो भी प्रत्याशी चुन के आते हैं फिर से नए लोकसभा के मेंबर चुनकर फिर से नए
नए तरीके से कार्यकाल किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं 2 साल के बाद अपने आप रिटायर हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो संयुक्त बैठक में से अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन बुलाता है, तो देखिए लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्षता संयुक्त बैठक का कौन करेंगे, तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही करते हैं। लोकसभा स्पीकर अभी कौन बने हुए, तो ओम बिरला जी बने हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ही हैं जो लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब चलिए उसके बाद देखिए 109 क्वेश्चन के लाल रंग और नीले रंग किस बात पे भिन्न होते हैं, तो लाल रंग और नीले रंग किस बात पे भिन्न होते हैं, तो आवृत्ति, तरंगवैध, आयाम। तो देखिए इसमें हो जाएगा तरंगवैध और आवृत्ति दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी ई सही हो जाएगा। एक पहले भी आपका सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो गणपति उत्सव का श्रेय करने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू किया गया था। इनका एक नारा था, मेरा जन्म सिर्फ अधिकार है जो मैं लेकर रहूंगा। अब देखिए 111 में पूछा था कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो देखिए तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा क्यों होती है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का सेक्शन का। तो देखिए इसका जो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका सी हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व मानसून, जब उत्तर से पूर्व मानसून जब जाते रहता है, यानी कि मानसून जब वापस जाते रहता है, उसी वक्त तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कर देता है। अब आगे देखिए उसके बाद पूछा रहा है कि टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है, तो टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो 112 का सही आंसर हो जाएगा कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ है जो वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, और सबसे पहले कागज की खोज यानी कागज जो तैयार किए थे वो चीन किया था। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि मरमांगाओ बंदरगाह मुख्यतः निर्यात किया जाता है, तो देखिए मरमांगाओ जो मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है, तो आयात किया जाता है। ये जो है कहाँ आपका, तो मैं बता देती हूँ, ये गोवा में स्थित है। कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। अब देखिए कलम एवं तारापुर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पहले वाला सेट प्रैक्टिस में भी आ चुका है। देखिए कलपकम और तारापुर कहाँ स्थित है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, 2 ऑप्शन यहाँ भी है, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, यानी मध्यकालीन हिस्ट्री से। तो देखिए इसमें से कौन सा अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो 115 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब देखिए महानियाबाद यानी इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इसकी नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आप सबको पता है कि जितने अपर लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनकी जो नियुक्ति करने वाले व्यक्ति कौन होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे। अटॉर्नी जनरल के बारे में आप अच्छे तरह जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाइए, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आप में पॉलिटी के इसको बताया गया है अच्छे तरीके से। अब चलिए इससे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देखिए आधुनिक भारत का जो जनदाता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटी के साथ सती प्रथा को भी समाप्त किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा 1829 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो गवर्नर द्वारा जो गवर्नर यानी कि राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो 117 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा के द्वारा। अब बिहार में 2 सदात्मक प्रणाली है, विधानसभा और विधान परिषद है, जिसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद 119 से पूछा जाए कि लड़की की आयु को ज्ञात करने के लिए सहायक है, लकड़ी है, यहाँ पर लकड़ी की आयु को ज्ञात करने के लिए सहायक होती है। देखिए लकड़ी की जो आयु होती है उसको, यानी कि लकड़ी कितने साल की हो चुकी है, इसको आयु को ज्ञात करने में सहायक कौन होता है, तो 119 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन 14 ही है जो लकड़ी वगैरह वुड वगैरह की आयु को ज्ञात करने में होता है कि वो कितने ईयर्स ओल्ड हो चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दालों से हमें प्राप्त होता है, तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, आप सबको पता है कि दाल से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। तो आज जो मैंने आपको 120 क्वेश्चन यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन के लगभग मैंने बता दिया, 61 से लेकर आपको मैंने 120 क्वेश्चन तक बताया। जो आने वाले जो एग्जामिनेशन है जैसे 67 बीपीएससी और सीडीपीयू एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो क्वेश्चन आपने देखा मिक्सिंग क्वेश्चन था, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। और मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बनाना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि करंट पेज में अटैच रहेंगे और बहुत नए नए क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। तो चलिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से आज इतना ही मॉडल प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए अब करंट अफेयर
शुरू कर दिया जाएगा। तो करंट अफेयर का भी वीडियो बहुत जल्द एग्जाम पॉइंट की तरफ से आएगा। इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों करंट अफेयर आप लोग करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी उसको बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।